चलो बच्चों हम लोग पहुंच चुके हैं क्लास 12 के पार्ट नंबर 13 है, जिसका नाम क्या हुआ? गांव का घर। कथी हुआ? गांव का घर। इस चैप्टर में पढ़ेंगे गांव का घर पहले किस प्रकार से होता था और गांव का रीति रिवाज किस प्रकार से होता है, जिसका लेखक है ज्ञानेंद्र पति। जिसका लेखक कौन है? हुआ ज्ञानेंद्र पति। और गांव का घर जो चैप्टर है इसको कहां से लिया गया? संख्यात्मक से। कहां लिया गया? संख्यात्मक से लिया गया। ठीक है, संख्यात्मक। अब आगे पढ़ते हैं कि ज्ञानेंद्र पति किस सदी के कवि है। किस सदी के कवि है तो बताएंगे? 20वीं सदी। सदी का मतलब क्या होता है, वो सदी का मतलब समझेंगे। देखो अगर कोई कवि का कोई कवि अगर 1950 ईस्वी से लिख रहा है, समझेंगे वो 20वीं सदी के है। अगर कोई कवि 1800 ईस्वी से लिख रहा है, 1800 कोई सा 1800, ठीक है, ये 50 नहीं है, 1900 से लेके कैसे हो जाएगा? 1900 से लेके 1900 से लेके अगर 2000 तक के बीच में अगर है इस कवि तो कहेंगे कौन सदी के? कहेंगे 20वीं सदी के। अगर 1800 से लेके अगर 1900 के बीच में कोई भी ईस्वी से हो तो कहेंगे ये 19वीं सदी के। कौन सदी के है? मतलब एक और जगह बढ़ा के बोलेंगे। ठीक है, आगे क्या है कि जन्म इनका कब हुआ था? वो जन्म हुआ था 1 जनवरी 1950। कब हुआ था? हुआ 1 जनवरी 1950 ईस्वी को। और ज्ञानेंद्र पति का जो कहाँ जन्म हुआ था बताएंगे? झारखंड के गोड्डा, जो गोड्डा में पथरगामा है, वहां पे जन्म हुआ है। माता जी का इनका क्या नाम था? वो सरला देवी। क्या नाम था? सरला देवी। पिता का क्या नाम है? देवेंद्र प्रसाद चौबे। पूछेगा कि ज्ञानेंद्र पति का माता क्या नाम है तो बताएंगे सरला देवी। क्या नाम हुआ? सरला देवी। और पिता का नाम क्या था? देवेंद्र प्रसाद चौबे। आगे है इनको साहित्य अकादमी, पूछेगा कि ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार कब मिला था बताएंगे? 2006 कब मिला था? किस कृति के लिए मिला था? किस कृति के लिए? तो संख्यात्मक कविता संग्रह लिखा था, उसी के चलते मिला था साहित्य अकादमी पुरस्कार ज्ञानेंद्र पति को। अगला क्या कहता हुआ? कविता संग्रह है। ठीक है, इनका कविता संग्रह कौन कौन कविता संग्रह है? यहाँ से बहुत ज्यादा रुचि आता है, यहाँ से बहुत ज्यादा आता है, हीरा भी जाता है। कथी है? कविता संग्रह। 8 हाथ बनते हुए, मतलब 8 हाथ बनते हुए कविता के लेखक कौन है? तो कहेंगे ज्ञानेंद्र पति। आगे है कि शब्द लिखने के लिए ही कागज बना है, इस कविता के कवि कौन है? ज्ञानेंद्र पति। गंगा तट कविता का लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति। संख्यात्मक पाठ के लेखक कौन है? ज्ञानेंद्र पति। जिन सागर के कौन है? ज्ञानेंद्र पति। कवि ने कहा कौन है लेखक? ज्ञानेंद्र पति। इसमें सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट कौन है? वो संख्यात्मक इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे। संख्यात्मक कविता के कवि है ज्ञानेंद्र पति। और संख्यात्मक कविता जो प्रकाशित हुआ था, हुआ 2004 में प्रकाशित हुआ था। इसी कृति के लिए 2006 में क्या मिला था? ज्ञानेंद्र पति को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। क्या मिला था? साहित्य अकादमी पुरस्कार। और इनका एक काव्य नाटक है, ठीक है, नाटक की तरह, जिसका नाम है एक चक्रा नगरी। एक चक्रा नगरी। आगे कविता गद्य इनका गद्य भी लिखे हैं, जिसका नाम हुआ पढ़ते पढ़ते, जो कब प्रकाशित किया गया था? 2005 में प्रकाशित किया गया था। आगे है जो कि